ओम शांति। 3 जुलाई 2021। आज जो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा कहता कि अभी तुम्हें कर्मयोगी बन के रहना है। तो कर्मयोगी बनने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहते निरंतर अभ्यास चाहिए, क्योंकि जब भी कर्म करते हैं तो देह तो जरूर याद आती है, लेकिन देह में रहते हुए, देह से कर्म करते हुए भी निरंतर एक बाप की याद में रहना। कैसे रहें? आज बाबा के महावाक्यों में सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा क्या कहते? बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। कौन सा अभ्यास? अभी अभी देह में आए, कर्म किया, देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ये अभ्यास बाबा कहते तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। आज का गीत है,
जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अर्थात बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहते हैं ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को तुम जान गए हो, भक्ति मार्ग वालों का कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बाबा क्या कहते, ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। बाबा क्या करते, बाप बच्चों को धीरज देते हैं। क्या देते हैं, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर के भक्ति का फल देते हैं। सुना तो था ना कि भगवान क्या करता है, भक्ति का फल देता है, लेकिन कैसे आकर के देता है। बाबा कहते तुम बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देता है। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसको जरूर फल भी जास्ती मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने सबसे जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे। जिसने भक्ति की है ना, बाबा कहते ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे। तभी तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। बाबा क्या कहते, अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी भी होना है, क्योंकि कर्म करने के लिए तो देहधारी बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते देही अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर नहीं सकते, ये तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। बाबा क्या कहते, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम तो नहीं होगा ना। अब कीमत तो देह की भी है। बाबा को याद भी करना है, अपने को आत्मा भी समझना है, लेकिन फिर बाबा कहते देह को भुला देने से काम तो नहीं होगा ना, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। अब सारा दिन 24 घंटे तो देही अभिमानी नहीं रहते ना।
इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में भी आते हैं, देह भी समझते हैं, क्यों? कर्म करना है। तो फिर बाबा कहते परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना, देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी इस समय सिवाय तुम बच्चों के कोई भी है नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय तो नहीं है ना। कोई आत्मा भी जानता हो लेकिन ये नहीं पता परमात्मा कौन है, परंतु परमात्मा का परिचय तो नहीं है ना। भल समझें हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो क्या समझने से विकर्म विनाश होंगे भाई? बाबा कहते कि क्या है, हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। ये तो कॉमन बात है, मूल बात बाप समझाते हैं। मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। आज बाबा देही अभिमानी के साथ देह अभिमानी की परिभाषा भी बता रहा है। बाबा कहते कि शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते हो, हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, लेकिन कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को भी पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उसकी याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। क्या काम होना है? उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उसकी याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो हमको घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होती है ना कि हम उसमें जाकर के बैठें। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं। बाबा कहते बाप को जानते नहीं है, घर का पता नहीं है, लेकिन कितने यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, लेकिन सदगति नहीं पा सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जा सकते। ये भी कंडीशन है, जब तक खुद बाप ना आए, खुद आकर के साथ ना ले जाए, तब तक कोई परम धाम भी नहीं जा सकता। यही सृष्टि पे चक्कर काटता रहेगा, एक शरीर छोड़ेगा दूसरा लेगा। घर कब जाएगा? जब बाप आकर के लेके जाएगा। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है,
भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई के पास हो ना सके, कितना भी प्रयत्न कर लो। बाबा कहते तुम्हारे जितना सुख और किसी के पास हो भी ना सके, कितना प्रयत्न कर लो, धन खर्च कर लो, फिर भी जो स्वर्ग का सुख है ना वो मिल ना सके। किसी के पास हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी। अब यहाँ के सुख की बात बाबा कर रहे हैं। हो सकता है किसी के पास हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, निरोगी काया हो, तो वेल्थ नहीं होगी, और किसी को वेल्थ होगी, धन होगा, तो हेल्थ नहीं होगी। ये तो दुख की दुनिया है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माओं अब जागो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाप तो जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कितना बाप को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठकर करूं। बाबा कहते कौन मुझे कितना याद करता है, कितना पवित्र बनता है, मैं क्यों बैठ करके हर एक का ये ख्याल करूं। हम तो रास्ता बताते हैं। अब जो जितना करे, बाबा का काम है बताना। अब जो करेगा उसी के अकॉर्डिंग पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी कितनी दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम ही हो। देवताओं को शंख नहीं है, ये ज्ञान के शंख भी तुम ब्राह्मणों के पास हैं। जो देवताओं के पास दिखाते ना, फूल दिखाते, शंख दिखाते, गदा दिखाते, बाबा कहते वास्तव में देवताओं को इन हथियारों की जरूरत नहीं है। ये जो अलंकार दिखाए हैं वो किसके हैं, ब्राह्मणों के हैं। तो बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को शंख भी नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ कर देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। अब 2-4 जने बैठे हो तो जरूरत नहीं है, अगर कहीं बड़ी सभा है तो लाउड स्पीकर चाहिए। तो बाबा कहते तुम भी जब किसी को ज्ञान देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। कहाँ? बाबा कहते हैं जब संख्या छोटी है, थोड़े से बहन भाई हैं, आवाज आमने सामने जा सकती है। जहाँ दूर आवाज पहुंचानी हो वहां जरूरत है ना। तो बाबा कहते क्योंकि साकार बाबा के समय थोड़ी सी आत्माएं बिल्कुल ऐसे बैठ जाते थे, तो इसलिए वहां तो आमने सामने चिट चैट होती थी, थोड़ी सी आत्माएं होती थी। अभी तो बेहद का परिवार हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? अभी मस्ट हो गया, अभी तो लगाना पड़ता है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है कि गैप भी हो गया ना। तो बाबा कहते टीचर पढ़ाएंगे
तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं। अब देखो आगे बाबा क्या कहते हैं, तुम लाउड स्पीकर इसलिए लगाते हो, अभी बाबा कह रहे थे जरूरत नहीं है, अब बाबा कहते तुम लाउड स्पीकर इसलिए लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे, वो भी आगे चलकर काम में आएगा। तुमको सबको सुनाना है कि मौत सामने खड़ा है, अब भी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए, स्थापना बाद में करें, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड ही खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, कभी खाली होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय नहीं होती। देखो विनाश होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी महापरिवर्तन, लेकिन बाबा कहते प्रलय नहीं होती। बाबा अविनाशी है तो उसका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति की याद क्यों आती है? बाबा कहते कि शांति धाम आत्माओं का घर है ना। सबको शांति की याद किस लिए आ रही है? क्योंकि शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि सर्व का सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का भारत बर्थ प्लेस है, अगर सबको पता होता कि भारत किसका बर्थ प्लेस है, सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उसका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर के फूल चढ़ाते। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुतों को भगवान मान लिया ना। अगर बाबा कहते समझ में आ जाता तो एक शिव के ऊपर फूल चढ़ाते। अभी तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उसका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग, ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं मैं तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ कहता हूं बाप को और वर्षे को याद करो। अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा
ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे नहीं सकता। रूह को रूहानी बाप आकर के नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक सतगुरु है। कहते हैं बच्चे, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है, हर एक की आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। कई तो ऐसी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेंगे, और कोई ऐसी भी है जो सिर्फ एक जन्म लेंगे, और एक जन्म में भी बस पैदा हुए और मरे, कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते, जैसे मच्छर माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेंगे ना। बाप से वर्षा मिलता है किसका? पवित्रता, सुख और शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो निराकार है, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। देखो अमरनाथ का मंदिर, वहां तक जाने में कितनी मेहनत है। पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है, फिर जा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है, शिव बाबा के मंदिर कितने ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितने दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्च करते हैं। गवर्नमेंट को भी उनके लिए कितने प्रबंध करने पड़ते हैं। अब केदारनाथ है, अमरनाथ है, ऐसे ऐसे स्थानों पे जो शिव के मंदिर हैं, वहां पे गवर्नमेंट को भी प्रबंध करने पड़ते हैं, क्योंकि जगह ही थोड़ा सा कैसी है, पहाड़ होते हैं ऊंचे, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तकलीफ तो होती है। अच्छा, यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे लेकर के जाएंगे? बच्चे आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। जब ऐसे ऐसे तीर्थों पर जाएंगे तो इसलिए बाबा कहते 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठ करके सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना। यहाँ तुम आए हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिएगा ये सभी। कभी कभी हम अपनी गृहस्थी साथ लेकर के आ जाते हैं, अपने दोते पोतों को साथ लेकर के आ जाते हैं। बाबा कहते यहाँ जो है बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाप की याद रहने से कमाई
बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी है, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, हाथ से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर के बना, क्या पता? अच्छा, कुछ दान किया होगा तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेगा। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। फिर यही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी तो साथ हैं। कौन से बच्चे? लौकिक बच्चों की बात नहीं कर रहा बाबा, हम बच्चे। अच्छा, इनके बच्चे भी तो साथ हैं। वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है ना। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उसके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं। फिर नाम रखा कन्याकुमारी और अधर कुमारी। जो कुमारियां हैं उनके लिए देखो, वैष्णो देवी के या जहां भी तीर्थ स्थान है माता के, तो वहां क्या बोलते हैं? अर्ध कुमारी, है ना। और दूसरा है जगदम्बा को, उसको क्या बोलते हैं? कुमारी कन्या। तो इसलिए बाबा कहते हैं नाम भी क्या है? कन्याकुमारी या अधर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही तो बनते हैं, हम ही तो हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। सेकंड है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान का
शंख भी बजाना है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट बन करके रहें, बिंदी बन करके रहें, आत्मा बन करके रहें। बाबा कहते हैं अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहें। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, यानी देहधारी खींच रहे हो अपनी तरफ और हम बन जाएं विदेही, निराकारी, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते ये कमाल उस समय की है। नीचे का मतलब देह की तरफ। ये बाबा कहते हैं ये जो धरती है ना, ये 5 तत्वों की है, ये देह भी 5 तत्वों की है। इसमें बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन इस अट्रैक्शन से छूट जाए हम। तो इसलिए बाबा कहते ये उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल, ये तो होगा। लेकिन सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। क्या करना है? नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी, देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। और स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। करें बाबा को याद।